अच्छा जी, दुनिया भर के मादनी ज़खायर के माहिरीन मान रहे हैं कि पाकिस्तान अरबों डॉलर के मादनी ज़खायर का मालिक है, जिसमें दीगर धातुओं के अलावा बड़ी मिकदार में सोने और तांबे के ज़खायर भी शामिल हैं। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन मादनी ख़जानों से माला माल है और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मादनी मईशत में सरमायाकारी की को यकीनी बनाया जाए, जो कि ऑब्वियसली मुल्क को दरपेश संगीन माशी मसाइल हल करने की कुंजी साबित हो सकता है। और इसी सिलसिले में आपको याद है ना, हमने बताया भी था कि बुध के रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, जिसमें कई गैर मुल्की कंपनियां जो हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे जो थे वो शरीक थे। और क्या क्या हुआ? मादनियात में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। कानकनी कंपनी माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के CEO ने भी इज़हार ख्याल किया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिक़दार में मादनी ख़जाने मौजूद हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में। मार्क प्रेस्यू की गुफ्तगू भी हम आपको सुनाएंगे आगे चलकर। लेकिन साथ ही अगर बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो मादनियात के माहिर बलूचिस्तान के इलाके चागी में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का दावा कर रहे हैं, मगर मुश्किल आपको पता ही है क्या है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल है, इसके बाइस मादनी शोबे में सरमायाकारी के खदशात मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत बलूचिस्तान हुकूमत इस मामले में गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे अज़्म है। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, क्योंकि ऑन द ग्राउंड जब तक आप दिखाएंगे नहीं और कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे कि एवरीथिंग इज़ सेफ एंड सिक्योर और बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कंट्रोल है, तो सरमायाकारी करना ज़रीन मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन हैं बलूचिस्तान असम्बली के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून, सकाफत और सयाहत। काफ़ी डाइवर्स। ज़रीन, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है एंड द फैक्ट दैट वी आर रिच इन मिनरल्स और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की बात हो रही है, KP की बात हो रही है, आप कॉन्फिडेंट हैं, होपफुल हैं कि कुछ किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कंसिडरिंग हमारे कितने चैलेंजेस हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जस्ट टू क्लैरिफाई, पाकिस्तान में देयर अबाउट 92 मिनरल्स, उसमें से जी आधे जो हैं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिसमें गोल्ड है, कॉपर है, क्रोमाइट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर आर रेयर अर्थ मिनरल्स एज वेल। ये जो मूड था अभी द मिनरल कॉन्फ्रेंस, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट एंड PMDC, द पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मगर ये सेमिनार्स के अलावा भी और जो MOU साइन हुए हैं, वी नीड टू एक्चुअलाइज एंड मटीरियलाइज दीज MOUs एंड कॉन्फ्रेंसेस। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। Balochistan can be a spearhead for Pakistan's transformation in this sector. इसमें जी मैं समझता हूँ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बनने जा रहे हैं, द मिनरल्स हार्मोनाइजेशन एक्ट एंड फ्रेमवर्क, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा देखें, द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी जो ट्रांजिशन है, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जिसको कहते हैं, it's focused on mines, minerals, rare earth, and these sort of things. So Pakistan can actually be ahead of the curve this time, so to speak, and we must diversify economy. कैसे होगा ये? Mineral sector. Certainly, हमें पता है, और literally ज़रीन हम और शायद आप भी बचपन से ये बातें सुन रहे हैं बलूचिस्तान को लेके, मगर अभी तक कुछ मटीरियलाइज नहीं हो सका उस तरह से होना चाहिए था जैसे। बलूचिस्तान के अवाम भी ज़ाहिर है इस सिलसिले में उनके भी रिजर्वेशंस हैं, जो वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने। आपको लगता है कि दिस कैन बी ए गेम चेंजर फॉर द प्रोविंस? चलें, कंट्री की तो हम बात करते ही हैं, फॉर द प्रोविंस टू, लोगों का एतमाद बहाल होगा हुकूमत में, रियासत में, माशी हालात बेहतर होंगे, कुछ लोगों का माइंड चेंज होगा। जी, दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट। जी, मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, द बलूचिस्तान कंडम। बलूचिस्तान के काफ़ी जो मसाइल हैं, बलूचिस्तान इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ इश्यूज एंड कंट्रोवर्सी, बट जो सॉल्यूशंस हैं बलूचिस्तान के, जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के, दे कैन बी फाउंड विद इन बलूचिस्तान। अगर हम एक्विटेबल तरफ जाएं, एक्विटेबिलिटी की तरफ, वेयर वी टेक द पीपल सफरिंग ऑन बोर्ड एंड वी रियलाइज कि जी पहले लोगों को हम प्रायोरिटी देंगे, फिर बलूचिस्तान सरकार, फेडरल गवर्नमेंट को, तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोग भी खुश होंगे।
अगर हम उनको प्रायोरिटी रखें। However, देखें, मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करता जाऊं, बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है। इट्स 46% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। जितना भी हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मेजर्स लेंगे वो कम होगा, वो थोड़ा सा वी हैव टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव। तो इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ऑन अ लार्ज स्केल के, जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे नजर आए। अगर हम रेकोडे के जो इर्द गिर्द इलाके, चागे हो गया, सेंदक हो गया, अगर उनके ऊपर हम एक ऐसे मॉडल सिटी या मॉडल टाउन या मॉडल विलेज बनाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली एज वेल, कि ये जो मिथ है जो बलूचिस्तान के लोगों का जो महरूमी है वो हम एक ही दफा विद वन स्ट्रोक ऑफ द ब्रश हम खत्म कर सकते हैं। एंड इफ वी मे ऐड ज़रैन, ये मूट हुई है, MOUs साइन हुए हैं, इन प्रिंसिपल ऑन पेपर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में जब इंटरनेशनली अगर सोचा जाए तो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है, कंसर्न जो है वो ज़रूर दिमाग में आ जाता है। सो हुकूमतों को ऑब्वियसली ये ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ हम इतनी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट जो है, दुनिया का इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है, वहाँ हमें एक सिचुएशन ऐसी बनानी चाहिए, एक कम्फर्ट ऐसा उनको देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए ताकि उनको लगे कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये नहीं होगा कि विल बी थ्रोन आउट, यू नो, विल हैव टू गो बैक। फाइनल थॉट्स ज़रैन? जी, मैं अपने अक्सर दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बलूचिस्तानियों को कहता हूँ कि हम तो अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, फेयर इनफ, पर हम अपने रिसोर्सेज को कब एक्चुअलाइज करेंगे? बिल्कुल। व्हेन विल वी सी आवर रिसोर्सेज कमिंग आउट एंड बेनिफिटिंग अस? आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। The youth needs this, Pakistan needs this. जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़रैन मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं।